नमस्कार दोस्तों, आज इंदौर मंडी में महीने के आखिरी दिन तो भाई कमाल हो गया। कमाल क्या हुआ आपको थोड़ी ही देर में पता लग जाएगा। बाकी इंदौर मंडी के आलू के, प्याज के और लहसुन के फाइनल भाव आवकों के साथ में आज क्या देखने को मिले 31 अगस्त 2023 को। बाकी निर्यात के ऊपर टैक्स जो 40% लग रहा है उसको 12% करने की वायरल खबरें यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चल रही हैं। तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या सच में 40 से और 12% हो जाएगा, आपको बताएंगे वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाई आज इंदौर मंडी में क्वालिटी वाइज क्या भाव देखने को मिले हैं आलू के, प्याज के और लहसुन के। तो आलू की बात करेंगे सबसे पहले तो भाई आलू के भाव समान है, ये भी बता देता हूँ। टॉप भाव 1400 बिक रहा है, ज्योति 1350 तक है, गुल्ला 1000 और छाटन 700 रुपये तक। वहीं भी बात कर लेते हैं चिप्स आलू की दोस्तों। मोटा LR 1400 रुपये तक है, चिप्स सोना 1350 रुपये तक, गुल्ला 1100 रुपये तक और छाटन 800 रुपये तक। आवकों की बात करें तो आवके लगभग 3500 कट्टों के आसपास की और भाव लगभग समान। चलिए इसके बाद प्याज की बात करेंगे दोस्तों। तो प्याज के भाव लगभग समान है और हल्की फुल्की तेज़ी कह सकते हो कि हल्की फुल्की ही तेज़ी है। बाकी 50 रुपये की भी तेज़ी आप नहीं कह सकते, भाव लगभग समान है। टॉप भाव 2500 रुपये तक है, कुछ लोट 2300 रुपये के भाव भी बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर 2200 रुपये तक है, सुपर प्याज 2000 रुपये तक, एवरेज 1800 रुपये तक, हल्की प्याज 1200 और गोल्टा गोल्टी 1800, यानी कि भाव लगभग समान है। और आवकों की बात करें तो आवके लगभग 30,000 कट्टों के आसपास की आवके हैं, यानी कि आवके परसों के मुकाबले कम होने के बावजूद भी भाव हमें समान ही देखने को मिले। ये असर है दोस्तों 40% जो निर्यात ड्यूटी लग रही है उसका। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लहसुन की। तो लहसुन में टॉप भाव 15,000 रुपये, सुपर बॉम 14,000 रुपये तक है, एक्स्ट्रा सुपर 12,500 तक, सुपर लहसुन 10,000 रुपये, मीडियम 8,000 और बारीक 3500 रुपये। हल्की तेज़ी कह सकते हो कि लहसुन के भाव में देखने को मिली है। बाकी आवकों की बात करें तो आवके वही लगभग 2000 कट्टों के आसपास के आवके हैं और भाव में हल्की सी तेज़ी कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो 40% तक का टैक्स जो सरकार ने लगाया है ये क्या 12% हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी आपको बता देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों एक खाली स्क्रीन के ऊपर। चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अभी जो लग रहा है दोस्तों 40% का जो एक्सपोर्ट है वो ड्यूटी लग रही है 40% प्याज के ऊपर। अब नेपाल से भी आपने खबरें सुनी होगी। नेपाल से क्या खबर आई थी कि नेपाल में जब ये 40% ड्यूटी लगी उसके बाद जो प्याज के भाव थे वो 100 रुपये तक पहुँच चुके हैं, यानी कि काफ़ी प्याज में बढ़ोतरी वहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद सरकार से रिक्वेस्ट की गई, नेपाल के जो मंत्री हैं उन्होंने बात की सरकार से, भारत सरकार से, और नेपाल के ऊपर जो 40% की ड्यूटी लगी थी उस पर छूट देने का यहाँ पे ऐलान किया था कि सरकार जो है नेपाल में होने वाले एक्सपोर्ट के ऊपर छूट देगी। क्योंकि नेपाल ने भी टमाटर जब भारत में 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये तक पहुँच गए थे उस समय नेपाल ने भारत की मदद की थी और उस समय कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। भारत की मदद होने के चक्कर में यहाँ पे अब सरकार जो है नेपाल को प्याज के भाव में भी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसमें छूट देने का प्लान कर रही है। लेकिन दोस्तों कुछ खबरें ऐसी भी है, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या फिर पूरे हिंदुस्तान की बात करें, हमारा जो देश है वो है दोस्तों एक कृषि प्रधान देश, और जहाँ पे किसानों की ही इज्जत नहीं है और किसानों को ही उसके फसलों का सही भाव नहीं मिल रहा है, तो सरकार को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ज़रूर हो सकती है। अब दिक्कत क्या होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2024 में है दोस्तों चुनाव और एक काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या जो है किसानों की है जो बीजेपी को अच्छा खासा वोट देते हैं। अब सरकार वोट बैंक के चक्कर में जो 40% ड्यूटी लगाई है इस पे विचार कर रही है कि 12% कर सकती है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ही दिनों में ये खबर भी आपको देखने को मिल जाएगी कि सरकार ने निर्यात ड्यूटी जो 40% थी उसको घटा के 12% किया। कहीं कहीं पे ये काफ़ी वायरल हो रही है खबरें और इसमें हकीकत भी है। 50% जो है ये कन्फर्म न्यूज़ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी कुछ दिनों में आपको पता भी लग जाएगा कि जो निर्यात ड्यूटी है उसको घटा के 12% सरकार ने कर दिया है। तो ये खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और इंदौर मंडी में आलू, प्याज और लहसुन की जो फाइनल भाव थे आज लगभग भाव समान थे, आवके लगभग आधी थी फिर भी भाव समान थे। ये इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।